नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर और दिन सोमवार है। आज हम शुरुआत करेंगे कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ। नई दिल्ली एम्स में एक 5 साल के बच्चे को नई जिंदगी मिली है। इसे नई जिंदगी देने वाला भी 16 माह का ही मासूम था। डॉक्टर्स की तरफ से ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद 16 माह के बच्चे के माता पिता ने अंग दान करने का फैसला लिया। इसी वजह से ही सोनीपत के रहने वाले इस बच्चे को नई जिंदगी मिली। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में दिव्यांग छात्रों की स्क्रीनिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दिव्यांग छात्रों को होने वाली किसी भी मुश्किल का पता लगाकर उसे दूर किया जा सके। अरावली पहाड़ी को बचाने की मुहिम में अब स्कूली बच्चे भी जुड़ गए हैं। विभिन्न स्कूलों के 12,000 से ज्यादा बच्चों ने एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली 13 साल की लड़की इष्टि कौर ने ब्रिटेन में देश का नाम रोशन किया है। इष्टि ने मैनचेस्टर में हुई AWPC वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में 11,75,000 स्मार्टफोन और 12,36,000 वृद्धि निगरानी उपकरण दिए गए हैं। इससे पोषण अभियान पर तकनीक के जरिए निगाह रखने में मदद मिलेगी। भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के बच्चों पर परीक्षण की अनुमति मांगी है। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के 13 लाख से ज्यादा मामले लंबित होने पर चिंता जताई है। सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने क्षेत्राधिकारों में विशेष पॉक्सो कोर्ट स्थापित करें। इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। राजस्थान के बांदीकुई जिले में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 1.5 साल की बच्ची अंकिता को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 7 घंटे चला। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने नाबालिग बच्ची से शादी करने के मामले में 46 साल के व्यक्ति और बच्ची के मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उस पुरोहित की भी तलाश कर रही है जिसने शादी करवाई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बाल विवाह करवाने के मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक महिला को 4 माह की बच्ची की ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। पंजाब के अमृतसर में बिना ड्रेस पहुंचे तीसरी कक्षा के बच्चे को प्रिंसिपल द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया। शिकायत करने पर बच्चे के दादा को भी प्रिंसिपल ने अपने 2 बेटों के साथ पीटा। बुजुर्ग की पसलियां टूट गई हैं। पुलिस ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली एम्स छोड़कर पंजाब के जालंधर में चर्च में कैंसर का इलाज करवाने पहुंची 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। चर्च में इलाज का विज्ञापन देखकर दिल्ली से गए थे उसके परिवार के लोग। पादरी ने प्रार्थना के नाम पर 65,000 रुपए ठग लिए। 8 माह से प्रार्थना के जरिए ही कर रहा था बच्ची का इलाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व की पढ़ाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना के कारण आजीविका से जूझ रहे जनजातीय समुदाय के लोग अपने बच्चों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए में गडेरियों को बेच रहे हैं। पुलिस ने अब तक 8 बच्चों को रेस्क्यू किया। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पाकिस्तान में आई बाढ़ का
जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 35 लाख बच्चों की शिक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद कनाडा, ब्रिटेन समेत अन्य देशों में जाकर पढ़ने वाले भारतीय बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि चीनी छात्रों की संख्या में कमी आई है। भारत के दौरे पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा है कि हम चाहते हैं कि साल 2025 तक हमारे यहाँ भारतीय छात्रों की संख्या बढ़कर 20,000 हो जाए। 13 साल के क्रिस्टोफर एथरटन ब्रिटेन के सबसे युवा सीनियर फुटबॉलर बन गए हैं। क्रिस्टोफर लीग कप में नॉर्दर्न आयरिश की ओर से खेलने उतरे थे। तिब्बती बच्चों के डीएनए सैंपल ले रहा है चीन। हिमाचल प्रदेश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारत तिब्बत समन्वय संघ ने कहा है कि वे इसकी शिकायत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से करेगा। बच्चों के यौन शोषण के मामले में पहले से ही दोषी ठहराए जा चुके मशहूर अमेरिकी गायक गीतकार आर कैली को संघीय पीठ ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कुछ अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया है। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और पिनाकी रौतेरा की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।